फरिश्ता माँ पर कहानी। जन्म के पूर्व बच्चे के मन में कई शंकाएं घूम रही थी। वह एक नए जहां में जाना था, इसलिए वह डरा हुआ था। उससे ना रहा गया और उसने अपनी सारी शंकाओं के समाधान के लिए भगवान के पास जाने के निर्णय किया। वह भगवान के पास गया और कहने लगा, ईश्वर, आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि मैं कितना छोटा सा हूँ। खुद से तो मैं अपना ध्यान भी नहीं रख सकता। अब आप ही बताइए कि मैं वहाँ जाकर कैसे रहूँगा। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, तुम नहीं जानते कि धरती पर बहुत सारे फरिश्ते हैं। उन्हीं में से एक का चुनाव मैंने तुम्हारे लिए किया है। उसे तुम्हारा इंतजार है, वही तुम्हारा ध्यान रखेगा। इससे बच्चे की शंका का समाधान नहीं हुआ। उसने अगला प्रश्न किया, लेकिन यहाँ स्वर्ग में मैं बस गुनगुनाता और मुस्कुराता रहता हूँ। इसी तरह मैं खुश रहता हूँ। वहाँ मैं कैसे खुश रहूँगा? वह फरिश्ता तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा, तुम्हारे लिए गुनगुनाएगा। ये इस तरह तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और बहुत खुश रहोगे। भगवान ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ की भाषा भी नहीं जानता। जब लोग मेरे पास आएंगे और कुछ कहेंगे तो मैं वो समझूंगा कैसे? बच्चे ने पूछा। यह तो बहुत ही आसान है। फरिश्ता तुमसे मधुर वाणी में प्यारे शब्द कहेगा और बहुत ही धैर्य से वह तुम्हें बोलना सिखाएगा। लेकिन जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा? बच्चा उदास हो गया। भगवान मुस्कुराए और बच्चे के सिर पर हाथ फिराकर बोले, उदास मत हो। वह तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और उस प्रार्थना के माध्यम से तुम मुझसे बात कर पाओगे। पर मैंने सुना है कि धरती पर बहुत से बुरे लोग होते हैं। मुझे उनसे कौन बचाएगा? बच्चे ने फिर अपनी आशंका जताई। तुम इसकी चिंता मत करो। वह फरिश्ता तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इन सब के बाद भी मैं हमेशा दुखी रहूंगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। बच्चा का चेहरा मुरझा गया। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे हमेशा मेरे बारे में बातें करेगा और तुझे सिखाएगा कि किस तरह तुम मेरे पास लौट कर आओगे। हालांकि मैं हर समय तुम्हारे पास ही रहूंगा। उस क्षण स्वर्ग में शांति छा गई, किंतु धरती से आवाजें आने लगी। बच्चे ने जल्दी से पूछा, लगता है मेरे वहां जाने का समय निकट है। ये बता दीजिए कि उस फरिश्ते का नाम क्या है? भगवान बोले, तुम्हें उस फरिश्ते का नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम उसे माँ कहना। फ्रेंड्स, आपको ये फरिश्ता माँ की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।